हाय स्टूडेंट, हम हाजिर हैं क्लास 10th के साइंस के आंसर की को लेकर। हमारा आज का क्वेश्चन जो है अभी का क्वेश्चन ये सेकंड सीटिंग का है, जो कि एग्जाम 17 तारीख को हुआ है, यानी आज ही जो एग्जाम हुआ। अभी जस्ट हमारे पास क्वेश्चन मिला है और हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे आंसर की मिलते रहे। इसके साथ आप पॉलिटेक्निक ITI जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, कहता है कि क्वेश्चन नंबर ये सेट जो है बी है। यदि बी है आपका तो सीधा मिला सकते हैं, अन्यथा हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आप इसका आंसर टिक करते जाइएगा। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कहता है मनुष्य का आहार नाल में अवशेषी अंग यानी पचने के बाद जो भोजन स्थिर होता है, जिसको लैट्रिन बोलते हैं, वो कहाँ स्थिर होता है? तो रेक्टम में। कहाँ होता है? रेक्टम में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? तो वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी होगा ट्रिप्सन एंजाइम। अगला देखिए, कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो आप याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल का। किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे बढ़िया से। चलिए एक सेकंड, आ गया क्वेश्चन। कहता है मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है तो क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से। कहता है मनुष्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 120 दिन होता है या फिर उससे अधिक, यानी 4 महीने से अधिक। ऑप्शन नंबर देखिए अगला क्या है क्वेश्चन हमारा। कहता है बीजांड की ओर नलिका के वृद्धि का कारण क्या है? केमिस्ट्रोपीजियम, हाइड्रोपेजियम और फोटोप्रिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप जरूर उनको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो आप याद रखिएगा यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। उसके बाद कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। चलिए कहता है कि ऑक्सीजन वाहक होता है, तो आप याद रखिएगा आरबीसी, रेड ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ये फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो आप याद रखिएगा इंसुलिन, यानी जो चीनी के चीज को कम करके रखता है वो इंसुलिन होता है। कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, इनमें से कोई नहीं। तो पीतल को कभी नहीं किया जा सकता है। किसको? पीतल को लेंस के रूप में नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक सघन और एक विरल। कहता है अधातु का ऑक्साइड होता है, तो आप याद रखिएगा अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। फटाफट आप मैच करते जाइए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पॉलिटेक्निक, ITI और 11th-12th की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता है डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो मतलब जनरेटर। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है। चलिए फटाफट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4। क्यों? तो CnH2n होता है इसका फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, आप याद रखिएगा समांतर क्रम में। किसको? समांतर क्रम में। जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में। अगला इधर क्वेश्चन है, कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आप याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत बल में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कहता है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है वोल्ट मीटर को। किसको? वोल्ट मीटर को। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी आप याद रखिएगा प्राकृतिक सूचक है। कहता है अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में उपधातु है, तो Sb याद रखिएगा क्या है? उपधातु है। चलिए अगला है, कहता है पौधे में श्वसन, तो जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी होगा। अच्छा अगला है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो आप हीलियम अक्रिय गैस है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन स्वपोषी है? तो हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो हरे पौधे हो जाएगा स्वपोषी। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो अपवर्तन का कितना? 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
20 cm है, प्लस 20 cm है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। अगला कहता है 35 नंबर, किसी धातु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या बोलते हैं लोग? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। कहता है किसी माध्यम का क्या अपवर्तनांक म्यू को साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर। कहता है तालाब का जल कम घिरा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? बताइए, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपवर्तन के कारण। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का आंसर की मिलता रहे और पॉलिटेक्निक ITI जैसे चीजों की आप तैयारी कर सकते हैं। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, पालट द्वारा और विचर्ड द्वारा। तो आप याद रखिएगा विचर्ड, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप इसको गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भोजन में पाचन किस रूप में पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो आप रॉबर्टसन के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, माफ कीजिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कोशिका की खोज की थी। अगला है कहता है पौधे और पशुओं में कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। देखिए ये सेट हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन बी हमारा है, सेट बी है। अच्छा, अवतल लेंस का आवर्धन, तो लेंस कोई भी हो आवर्धन एक ही होता है, V/U। क्या होता है? V/U। चलिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकिरणन में, किसमें? प्रकाश के प्रकिरणन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस का व्यवहार करता है? किसका? अभिसारी। तो अभिसारी कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए कहता है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, माफ कीजिएगा, कहता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, क्या? वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस में। क्या? वास्तविक और आभासी दोनों बन सकता है। चलिए तो ये था हमारे आज के जो सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हम आशा करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा सही हुआ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर की मिल सके। धन्यवाद।